गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 का पेट के एग्जाम का आंसर। जो पेट का पेपर हुआ है उसका हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे और आंसर उसको हम आपको यहाँ बता देंगे, आप लोग मिला दीजिएगा। तो देखिए, जो पेट का पेपर हुआ है कल की डेट में, पेट का पेपर ये है 28 अक्टूबर 2023 का। देखिए, इस क्वेश्चन में जब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इस पेपर के क्वेश्चन में जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये चीज देखें तो इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है ए होगा। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या होता था? तो जिन का अर्थ होता था विजेता। इसका भी आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? वर्ड क्या है? केंद्र नहीं था। तो इसका आंसर होगा डी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो था ये केंद्र नहीं था। तक्षशिला था, उज्जैनी थी और स्वर्णगिरी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचे तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो आंसर आपका होगा बी। क्या आंसर होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं आपको सारे क्वेश्चन को लिखकर उसको फिर बताकर नहीं करा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो भाई उसमें ऑलरेडी टाइप रहता, हम सब चीज निकाल कर आपको एक्सप्लेन कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे यहाँ लिखना पड़ता, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं और आंसर आपको बता दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि 1772 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? जयसिंह को दी गई थी। कहां का? तो ऑप्शन इसका है डी। डी में क्या लिखा है? आगरा। तो इसका क्या आंसर होगा? आगरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इसका आंसर है सोमनाथ लाहिरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा सी राजगोपालाचारी, अब्दुल निसार, ये सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है, जिसका आंसर है सोमनाथ लाहिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ
स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो इसका आंसर आपका होगा कलकत्ता में, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। निम्नलिखित में से किस खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन थे खान भाई? अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, डी। 11 देखिए। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की मुख्यालय डैश में स्थित थी। मुख्यालय, गदर पार्टी की मुख्यालय कहां स्थित थी? ठीक है, तो कहां पे स्थित थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए। सिरुई, क्वेश्चन नंबर 11। सिरुई, जिसको ब्रैकेट में लिखा होगा आपका सिरोए, कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाने जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो कहां पे पाई जाती है? तो भाई मणिपुर में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। कारण उसका क्या होता है? कारण होता है कि उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। राजस्थान के जलोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जो जलोर जिला है उसमें पाया जाता है गुलाबी ग्रेनाइट, जो को रोजी पिंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी हुआ। सी कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य EFRP, एफ ब्रैकेट में FRP लिखा है, को कौन मंजूरी देता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, मतलब राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है, जिसमें लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि स्वर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन क्या है आपका? ए बागवानी। ठीक है। तो 19वां देखिए, लिखा है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कहां पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन आपका जो डी है वो बिल्कुल आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो ये कौन नहीं है भाई? नबार्ड। नबार्ड जो ऑप्शन आपका ए है वो आपका नहीं है। ठीक है। नबार्ड। 21 देखें, लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक का कानून बनाए? तो कौन सी धारा था? वो धारा था आपका 100। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22,
उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? जो संसद का सदस्य नहीं है उसे कितने महीने तक किया जा सकता है? तो भाई 6 महीने तक। तो ऑप्शन आपका जो बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी 6 महीने तक। देखिए 23 में लिखा है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश तक है। कौन सा ऐसा भाई है, कौन सा उच्च न्यायालय है? तो वो है कलकत्ता का उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता का उच्च न्यायालय। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1992 में और दिसंबर के महीने में। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दिसंबर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन जो बी है आपका वो सही है, जिसमें लिखा है अधिकारों का बिल। अब 26 में आइए, देखिए जल्दी से। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो दूसरे पैटर्न में हुआ है उसके लिए अभी आप परेशान न हो, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। जिसका क्वेश्चन सेम नहीं मिल रहा है आगे पीछे परेशान न हो, दूसरा भी पेपर हम आपको सॉल्व करा देंगे। देखिए 26 में क्या लिखा है, स्वर यंत्र के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है तो उसमें बहुत ऑप्शन दिए हैं 4, तो उसमें जो चौथा आंसर आपका है, या उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, यही आपका आंसर सही है। आंसर डी आपका 26 में सही है। 27 का देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? कोलाइड है। तो ये कैसा कोलाइड है? तो ये है भैया आपका सोल। क्या है 26 में? बी, आंसर नंबर बी, ठीक है, सोल। 28 में देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो ये आपको जमाता है मेथनॉल। मेथनॉल में है ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है मेथनॉल, वही आपका आंसर सही है। जो लोग भी पेपर देकर आए हैं प्लीज जल्दी से जुड़ें और इसको सॉल्व कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है, आंसर की जरूरत नहीं होगी। देखिए 29 में निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? बौना ग्रह कौन सा है भाई? तो आपका सिरिस है, जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है सिरिस, ठीक है, ऑप्शन बी लिखा है सिरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30वां में क्या लिखा है कि बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आंसर में है ए, आंसर ए में लिखा है मैथनोइक अम्ल, वही आपका आंसर सही होगा। 31 में देखिए, 31 में दिया है कि अब तो देखिए तो पूरा मैथ में आ गया है, तो मैं आपको आंसर बता दूं कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ये जो क्वेश्चन हो जिसका वो मिला ले, तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा 31 में, बी, जिसमें आंसर में लिखा है 6.75, 6.75। फिर 32वां देखिए, क्योंकि ये हमने आपको पहले ही बताया भाई, मैं पूरी तरह से लिख के सॉल्व नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाता हूँ और हर एक क्वेश्चन को लिख कर एक्सप्लेन करना तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। आपको आंसर से मतलब है क्योंकि आपको जितना पढ़ना था अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, सिर्फ अभी आपको आंसर से मतलब है। तो 32 में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही क्रम में जो आपका आंसर सी लिखा है 9/3, ठीक है, फिर लिखा 11/17, फिर 5/8, ये आपका आरोही क्रम है, ठीक है। फिर 33 देखिए, 33 में लिखा है जो वर्गमूल निकालना है 0.081 अपॉन 0.0064
इसका निकाला है, इसका भी ऑप्शन आपका बी सही होगा, जिसमें लिखा है 0.34। 0.34 ये आंसर आपका सही है। 34 में देखिए, 34 में जो मान निकालने के लिए बोला है, तो जिसमें ऑप्शन में लिखा है 10, मतलब ऑप्शन डी वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है। 35वें क्वेश्चन में आ जाइए कि लिखा है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बच्चे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो इसका आंसर होगा 32,000। 32,000 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, नीचे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है किसमें? बी। देखिए, औचक का अक्सर होता है, झिड़कना का पुचकारना होता है, और गाफिल का होता है खबरदार, लेकिन डावांडोल का अस्थिर नहीं होता। तो 37 का देखिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लोकोक्तियां का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका मतलब क्या होता है? लिखा है क्या? ऑप्शन डी। इसमें लिखा है कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। 37 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग देखिए, ऑप्शन जो डी लिखा है, ऑप्शन डी लिखा है कि प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है। फिर 39 में देखिए, 39 में ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो चौथा नंबर जो है आपका, रमा ने अपने भाई के एक मिनट, हाँ तो देखिए 39 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन डी जो लिखा है आपका, वो है आपका, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। 40 देखिए, 40 में लिखा है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम के जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, यहां से इंग्लिश चालू हो गया है। ठीक है, इंग्लिश में है। तो चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, जिसमें लिखा है केयरलेस। 42 में लिखा है पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। तो इसका आंसर होगा सी, जिसमें लिखा है इज। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन डी लिखा है, जिसमें लिखा है एनिवर्सरी। ठीक है। अब देखिए पूरा पैराग्राफ दिया है 44 से 44 में देखिए लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स और लोकेटेड इन द डैश। तो इन द क्या लिखा होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है हिमाद्री रेंज। 44 हो गया। 45 देखिए, लिखा है कि नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स और रिच इन। तो ऑप्शन ए सही है, जिसमें एलिविल डिपॉजिट लिखा हुआ है। ठीक है, 45 हो गया। अब 46वें में देखिए, लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में फला फला जो भी चीजें। ठीक है, इसके आंसर देखिए, क्योंकि पूरा रीजनिंग का है तो हम पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, ऑप्शन ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। 46 का ऑप्शन सही होगा ए, जिसमें लिखा है 58। 47 में देखेंगे तो संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें गलत संख्या क्या होगा आपका? 634, जिसमें ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपके आंसर बता देना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपको सिर्फ आंसर देखना है, आपका रिजल्ट देखना है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कराने की कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ऑप्शन सी बुधवार।
49 में देखिए लिखा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है तो a b की माँ है। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग पेपर लेके बैठे ही होंगे टिक लगाने के लिए, उसमें मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, मिला लिया, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में पूरा थोड़ा छोटा सा ग्राफ है कि लिखा है कथन में सभी डंडे बंदूकें हैं, अब कुछ नावे डंडे नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन में है आपका बी। ठीक है, क्या है? बी। 51 में देखिए लिखा है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल। क्वेश्चन समझ लिया आपने? चलिए इसका आंसर देख लीजिए, इसका भी आंसर है बी 2018। चलिए 51 हो गया। अब 52 देखिए लिखा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया। तो पहला सदस्य बना कौन है? ऑप्शन डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। 53 में देखिए कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी गई? तो किसको सौंपी गई थी भाई? तो वो है ब्राजील। तो ऑप्शन सी। चलिए 54 का देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, मिलाइए, इसका भी ऑप्शन आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए लिखा है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन। क्वेश्चन देख लिया। चलिए इसका आंसर भी देखिए, ऑप्शन बी। और 56 में देखिए कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। चलिए 57 देखिए कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है आपका इंग्लैंड में, जो ऑप्शन आपका ए होगा। और 58 अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें पढ़ें, उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन में ए जो सही है वो आपका आंसर ए है, जिसमें लिखा है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। 58 के बाद आप 59 में जब देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो कौन से जानवर बचाने के लिए था? तो भाई हाथी थी, जिसको ऑप्शन बी में मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा 59 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 60 में देखिए लिखा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या था? तो उसका नाम था भाई त्रिशूल। त्रिशूल जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। जानते हैं मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप अपने व्हाट्सएप पे बनाया रखा है, उसमें जितने भी मैंने व्हाट्सएप पे करंट अफेयर में भेजता था, सारे क्वेश्चन मेंशन है इसमें, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं। इसीलिए कहता हूं आप लोग ग्रुप से ऐड रहें और सारी चीजें मेंशन करते रहें, जवाब देते रहें, बातें करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहें, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग लापरवाही में लगे रहते हैं। तो 61 में लिखा है मेनन वन जीव अभ्यारण्य भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 62 में देखिए तेलंगाना राज्य में पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो हमने आपको एशियन की क्लास में पढ़ा भी रखा है, तो वो है आपका काकतीय, ऑप्शन नंबर डी।
63 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 75 अनुच्छेद 75 ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। फिर देखिए कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो कौन से में है भाई? केरल में है। तो केरल ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। तो कितना हुआ आपका 65। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, तो ऊपर से हम लोग मिटा देते हैं। तो ये हो गया 64 हो गया। चलिए अब 65 भी देख लीजिए। पहले लिखा 65 में कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है ए में, जिसमें लिखा है मैसूर, कर्नाटक। देखिए 65 हो गया। अब 66 देखिए। 66 में क्या लिखा है? कि लिखा है कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राज्य हैं? तो 193 है। चलो 67 देखिए। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो वो है दिवेही, जो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 68 देखिए। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वो भी है आपका क्या हो सा बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है वो, बोत्सवाना। 69 में देखिए क्या है? पेरुंग दाई कोंगू वेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी तमिल साहित्य। तमिल साहित्य ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। 70 में लिखा है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया है? तो इसका भी ऑप्शन आपका अशोक चक्र वर्ग 13, जो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। देखिए 71 देखिए। 71 में क्या लिखा है? कहां गया 71 में लिखा है कि पूरा पैराग्राफ दिया है 71 से 75, जिसमें लिखा है समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी समानता शोषण उतना ही अधिक होगा। ये पूरा ग्राफ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। 71 में देखिए लिखा कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, जिसमें लिखा है मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे। ठीक है। और झोपड़ियां डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। 72 में देखिए लिखा है लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, जिसमें लिखा है वस्तु एवं सेवाओं को उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। चलिए 73 देखिए। 73 में लिखा है समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें लिखा है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरा। 74 में देखिए लिखा है कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग लोग, ये लोग जिम्मेदार हैं। 75 में लिखा है शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय। चलिए फिर पैराग्राफ में ही है। पैराग्राफ के आगे बढ़ेंगे जब आप लोग तो देखेंगे 76 से 80 के बीच में। तो 76 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिए कि पूछा गया है क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। 77 में देखिए विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि लोग देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 78 में जो लिखा है उसको देखिए। लिखा है भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है?
तो ऑप्शन बी में जो दिखा है कि पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और सही बात है भाई, ऐसे ही लोगों को करना भी चाहिए। चलिए 79 में लिखा है कि दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है, वे है द्विंद और तत्पुरुष समास, जो ऑप्शन आपका बी सही है। तो 79 हो गया। तो अब 80 क्वेश्चन देखिए, 80वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, तो इसमें है ऑप्शन सी। चलिए 81 देखिए, 81 में मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 2021, 2022। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया होगा, पेपर तो लेकर ही बैठे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, तो ऑप्शन होगा ए, जिसमें लिखा है 190 बटे 325। ठीक है, 190 बटे 325। 82 में देखिए लिखा है कि गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 81.51%, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन देखिए 83, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री कितना है, तो 77.5% होगी। तो ऑप्शन नंबर 77.5, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका आंसर सही होगा। 84 में देखिए लिखा है कि वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है, तो 24/43। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे अगर, तो 85 में क्या लिखा है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है, तो है 1650, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए आज क्वेश्चन में क्या समझ में आया, ज्यादातर ऑप्शन बी और सी सही है। फिर देखिए दिया है कि 86 से 90 तक एक ग्राफ आपको दे दिया, यादी पाइप सर्कल दिया है, उसमें लिखा है यदि 86वां क्वेश्चन देखिए, यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 6.67 मिनट। चलिए 87 की देखिए, मैं फिर बता दूं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने आए हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आपको पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आंसर मिलाइए। 87 में देखिए लिखा है टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या है 7:9, तो ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं बस। 88 में देखिए क्वेश्चन नंबर बी हो गया, तो देखिए पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डैश डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय में लगभग कितने मिनट अधिक है, तो 1.67 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 89 देख लीजिए, लिया है पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में दिए गए समय का पाइप क्यू डैश कामा एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए समय के अनुपात क्या होगा, तो 11:4 है, ऑप्शन सी। 90 देखिए, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो है 8 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 91 देखिए, बस होने वाला है आपका कंप्लीट।
91 में दिया है क्या, 91 से 95 क्वेश्चन देखिए दिया है कि देश उत्पादक निर्मात आयात ग्राफ बना है तालिका जो, उसमें 91 क्वेश्चन लिखा है 2020 में प्रत्येक 5 प्रदेशों में कच्चे तेल की औसत खपत है तो 1680, ऑप्शन नंबर बी। 92 देखिए 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है तो 2054, इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी 2054 जो आंसर लिखा है। तो 93 देखिए कि 2020 में पांचों देश का एक साथ निर्यात आयात अनुपात है तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी जो एक लिखा है। 93 के बाद 94 नंबर पे अगर आएंगे तो उसमें देखेंगे 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो किस देश में अधिक है तो बांग्लादेश में अधिक है, जिस ऑप्शन में मेंशन है आपको 2 मतलब बी। 95 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है तो वो है मालदीव का, ऑप्शन नंबर डी में जो मेंशन है। अब 96 को अगर आप देखेंगे 96 से 100 तक एक तालिका दी गई है, तालिका चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है आपको, अध्ययन करके आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ये लिखा है कि व्यक्ति ए और बी सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का क्या अंतर है, लगभग है उसमें 765 लीटर, जो ऑप्शन बी सही है। देखिए हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर आ रहे हैं, तो भाई देखिए मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, सारे क्वेश्चन को लिखना फिर सॉल्व को लाना तो कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लग जाते ना, 2 घंटे 1.5 घंटे, मुझे मान लीजिए 1 घंटे लग जाते, तो इतनी बड़ी क्लास कराने से कोई फायदा नहीं थी। ठीक है, अब जब आपको आंसर ही मिलाना है, आंसर की में भी तो आप आंसर ही मिलाएंगे ना, क्योंकि आयोग आपको पूरा सॉल्व करके देगा, ऐसा तो नहीं है ना, आंसर ही देगा ना। मैं आपको आंसर क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आपने कितना सही किया कितना गलत। अगर कोई काम आपको 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में अगर हो जाए तो हम 1.5 घंटे क्यों क्लास करें। ठीक है, वही सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बस आप लोग आंसर देखिए, आप मिलाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। 97 में देखिए कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है, तो 3:17 है, जिसमें ऑप्शन डी में मेंशन है, उसको आप लोग देख लीजिए 3:17। 98 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका आंसर होगा बी, सॉरी मतलब बी लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए 99 में लिखा है मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी लगभग, तो क्या है, तो उसका ऑप्शन जो सी लिखा है 83.55%, वो आंसर आपका सही होगा। ये पेपर का आखिरी क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाए गए कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, लगभग तो 456, ऑप्शन नंबर सी 456। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग सारे क्वेश्चन को मिला भी लिए होंगे। हाँ, कुछ लोगों का पेपर क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, वो लोग अपना मेंशन कर ले, हो सकता है मैं दूसरा पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों को दे दूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। बस आपसे मुझे बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर एक घर तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। बस और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक। आज के स्टूडेंट जो 29 अक्टूबर को उनका पेट का पेपर है, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, पेपर आपका अच्छा हो। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।